दोस्तों अगर आप शुगर पेशेंट हैं तो इस डिवाइस को तो जानते ही होंगे। ये है ग्लूकोमीटर और मैंने अभी अपने दोस्त के लिए मंगाया है क्योंकि मैं अभी एक सीरीज चलाने वाला हूं जिससे शुगर रिवर्स कैसे की जाए ये बताऊंगा। तो उसमें हमें हर रोज़ लगभग हमारा शेड्यूल निकालना है, शुगर कितना है खाने से पहले खाने के बाद, तो हर रोज़ चेक करनी पड़ेगी। अब आप हर रोज़ डिस्पेंसरी या गवर्नमेंट हॉस्पिटल जा नहीं सकते, घर पे ही आपको चेक करना पड़ेगा क्योंकि ये डिवाइस बहुत ज़रूरी है मेजरमेंट के लिए। 590 रुपये इसकी प्राइस है और सबसे बड़ी बात तो है इसकी जो वारंटी है वो लाइफ टाइम है, यानी कि कभी भी खराब हो जाएगा तो ये ठीक करके कंपनी एक्योश्योर देगी। और इसके साथ में 25 स्ट्रिप फ्री आएंगी, 10 लांसेट और एक लांसिंग डिवाइस इसके साथ फ्री आएगा। तो जो स्टिप है ना यही बहुत महंगी आती हैं, 50 स्टिप का एक पैकेट 700-800 रुपये का आता है, लेकिन इसके साथ 25 फ्री आ रही हैं। तो ये एक्योश्योर का डिवाइस आप मंगा सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से अमेजोन से आप खरीद सकते हैं। लेकिन ये रखिए ज़रूर अपने पास, मैं एक सीरीज चलाने वाला हूँ। तो चलिए अब चलते हैं मेन वीडियो की तरफ। हेलो दोस्तों इस बाउल के अंदर है गुड़ और इसके अंदर है चीनी और ये सब आपके लिए है। बहुत खुश हो गए होंगे डायबिटीज़ पेशेंट कि हमें खाने को मिलेगा। काफ़ी वीडियोस में ये सवाल आते हैं कि सर गुड़ खा सकते हैं क्या, और मैं भी कई वीडियोस में आपको बताता हूं कि अल्टरनेट में गुड़ रख सकते हो, लेकिन कौन रख सकता है ये भी मैं क्लियर बताता हूं। जो हार्ड वर्क करते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं वो, और जो बाकी जो लोग लेज़ी श्रेणी में आते हैं और वो अपना डायबिटीज़ रिवर्स करना चाहते हैं तो वो कोई भी न तो चीनी रख सकते और न गुड़ रख सकते। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि चीनी बेस्ट है या गुड़, दोनों में क्या फ़र्क है, और जो डायबिटीज़ पेशेंट हैं वो गुड़ खा सकते हैं कि नहीं खा सकते, चीनी खा सकते हैं कि नहीं खा सकते। ये पूरी वीडियो देखिए। ये वीडियो देखने के बाद आप खुद ये अंदाज़ा लगाइए कि आपके लिए इनमें से कौन सी बेटर है, कौन सी खानी चाहिए और कौन सी नहीं खानी चाहिए। इसी वीडियो में मैं एक डाइट लूँगा, हाई कार्ब्स डाइट मेरे पास है, और ये डाइट लेने के बाद मैं मेरा शुगर लेवल भी आपको दिखाऊंगा कि ये डाइट लेने के बाद उस शुगर कितना बढ़ता है, और साथ में आज मैं गुड़ खा के भी आपको दिखाऊंगा कि गुड़ से कितना फ़र्क पड़ता है मीठा लेने से। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम गुड़ और चीनी का कंपेयर करते हैं कि चीनी क्या है और गुड़ क्या है। तो देखिए दोनों ही गन्ने के रस से बनती है, चीनी भी गन्ने के रस से बनती है और गुड़ भी गन्ने के रस से बनता है। फ़र्क सिर्फ ये है कि जो चीनी होती है इसको रिफाइंड कर लिया जाता है, यानी कि जब इसको बनाया जाता है तो गन्ने के जूस को निकाल के मशीनों के द्वारा उसको फ़िल्टर करके उसको इतना रिफाइंड किया जाता है, इतना रिफाइंड किया जाता है कि उसके मिनरल्स और जो विटामिन्स वगैरह हैं वो सारे अलग कर दिए जाते हैं और शुद्ध चीनी बचती है, यानी शुद्ध कार्बोहाइड्रेट बचता है और उससे चीनी बनती है। इसीलिए इसका रंग इतना सफ़ेद होता है क्योंकि इसके अंदर मॉइस्चराइज, मिनरल्स और जितने विटामिन हैं वो सारे निकाल के अलग कर दिए जाते हैं। तो ये एक शुद्ध कार्बोहाइड्रेट है, इसके अंदर कुछ भी मिलावट नहीं है, ये रिफाइंड है। अब बात करें अगर गुड़ की, तो गुड़ भी उसी गन्ने से बनता है, ठीक है, लेकिन ये सिंपल सीधे तरीके से बनता है। इसको गर्म किया जाता है, गर्म करके ना और इसको जमाया जाता है, मतलब जैसे मिल्क केक निकाला जाता है दूध में से, तो उसमें से क्या है कि इसका जो पानी है वो वेपोरेट होकर उड़ जाता है और जो बाकी बचता है वो गुड़ बचता है जमा हुआ, और उसको पीसेज में काट के अलग कर लिया जाता है। तो चीनी तो एक शुद्ध क्रिस्टल फॉर्मेट में हो गई, ठीक है, ये तो कार्बोहाइड्रेट शुद्ध हो गई, इसको तो रिफाइंड कर दिया। ये रिफाइंड नहीं हुआ है, ठीक है, इसके अंदर मिनरल्स बचते हैं, मिनरल्स, विटामिन्स जितने भी है, मॉइस्चराइज वगैरह सब कुछ बचता है। आपने देखा होगा चीनी बिल्कुल सूखी होती है, ठीक है, बिल्कुल क्रिस्टल, कोई इसमें नमी नहीं होती, जबकि गुड़ इसके अंदर नमी मिलेगी आपको। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मॉइस्चराइज भी है, इसके अंदर मिनरल्स भी हैं, इसके अंदर विटामिन्स भी हैं और कार्बोहाइड्रेट भी है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट तो दोनों में है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसके अंदर प्योर कार्बोहाइड्रेट है, रिफाइंडेड, मिनरल्स वगैरह, मॉइस्चराइज, मिनरल्स, विटामिन्स वगैरह कुछ नहीं है, इसके अंदर सारी चीज़ है। अब बात करते हैं कि ये दोनों कैलोरीज पे क्या फ़र्क डालते हैं। भाई जो अपना वेट कम कर रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा कैलोरीज खाएंगे तो उनका वेट बढ़ेगा तो फिर वही डायबिटीज़ में, मोटापा तो कारण है ना डायबिटीज़ का। तो अब बात करते हैं दोनों वेट कैसे बढ़ाते हैं। तो वेट बढ़ता है कैलोरीज से। अब कैलोरीज की बात करें तो सबसे पहले अगर चीनी की बात करें तो चीनी के अंदर भी लगभग 380 के आसपास, 100 ग्राम की एक क्वांटिटी लेके चल रहे हैं तो 380 कैलोरीज आपको 100 ग्राम चीनी के अंदर मिल जाएगी, लगभग 380, ठीक है। और अगर गुड़ की बात करें तो गुड़ के अंदर भी 380 से 385 कैलोरीज मिलती हैं 100 ग्राम में। तो कैलोरीज के मामले में तो दोनों बराबर हैं,
ठीक है। लेकिन इसमें अगर कोई व्यक्ति 100 ग्राम चीनी से बनी चीज़ खा रहा है, ठीक है, उसको 100 ग्राम गुड़ से काम नहीं चलेगा, क्योंकि कैलोरीज 100 ग्राम दोनों में बराबर है। कारण क्या है, चीनी शुद्ध कार्बोहाइड्रेट का रूप है, तो इसलिए ये मीठा ज़्यादा करती है बनिस्पत। आप कोई भी चीज़, मान लो किसी चीज़ में आपने 1 गिलास पानी को मीठा करना है तो उसमें 1 चम्मच डाला, 1 चम्मच से जितना पानी मीठा होगा, आप गुड़ को 1 चम्मच गुड़ डालेंगे तो वो उतना मीठा नहीं होगा। क्वांटिटी तो बराबर है 1-1 चम्मच। अब 1 चम्मच चीनी जितना मीठा कर रही है उतना ही आपको 2 चम्मच गुड़ डाल के मिलेगा। मतलब वो सेटिस्फैक्शन जो 1 चम्मच चीनी देती है उतना ही सेटिस्फैक्शन आपको 2 चम्मच गुड़ डालने से मिलेगा। अब बात करें कैलोरीज की, कैलोरीज बराबर है, 1 चम्मच में जितनी कैलोरीज है वही 1 चम्मच गुड़ में कैलोरीज होगी। लेकिन अगर ये 2 चम्मच डाल लिया तो मीठा तो बराबर करेगा, लेकिन ये कैलोरीज दुगनी हो जाएगी, क्योंकि दोनों में कैलोरीज बराबर है। इसलिए जो भी गुड़ का सेवन करते हैं तो वो चीनी वाला मीठा लेने के लिए गुड़ की क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, क्योंकि गुड़ के अंदर बहुत से मिनरल्स वगैरह होते हैं तो ये मीठा कम होता है। अब भाई जब ज़्यादा गुड़ डालोगे, चीनी के बराबर मीठा करोगे, तो चीनी की 1 चम्मच और गुड़ की 2 चम्मच, मीठा बराबर होगा लेकिन कैलोरीज जस्ट डबल हो जाएगी। अब जब ज़्यादा कैलोरीज आएगी तो आपका मोटापा गेन होगा, मोटापा गेन होगा तो फिर वही शुगर, क्योंकि मोटापा भी शुगर का कारण है। तो ये तो हो गया कैलोरीज का। अब बात करते हैं कि ये शुगर पे क्या फ़र्क डालते हैं, यानी कि शुगर पेशेंट्स पे ये कैसे फ़र्क डालेंगे। तो भाई शुगर पे जो फ़र्क पड़ता है ना, वो पड़ता है कार्बोहाइड्रेट से। ये भी कार्बोहाइड्रेट है और ये भी कार्बोहाइड्रेट है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये तो शुद्ध कार्बोहाइड्रेट का रूप है, यानी कि इसके अंदर सारे के सारे तत्व खींच लिए, फिल्टर कर दिया है, जो भी रिफाइंड कर दिया है। रिफाइंड जो चीज़ें आती हैं, चाहे तेल लगा लो, चीनी लगा लो, मैदा लगा लो, जितनी रिफाइंड होंगी उसमें शुद्ध कार्बोहाइड्रेट बच जाएगा, उसके मिनरल्स तत्व वगैरह सारे निकल जाएंगे। तो ये तो शुद्ध रूप है। और ये जो रिफाइंड किया हुआ कार्बोहाइड्रेट है ये शुद्ध रूप नहीं है, इसके अंदर मिनरल्स भी है, इसके अंदर मॉइस्चराइज भी है, इसके अंदर विटामिन्स भी है, कार्बोहाइड्रेट तो है ही। ये कोई फिल्टर नहीं है, ये नेचुरल बना हुआ है, ठीक है। तो अब होगा क्या, जब चीनी खाता है कोई भी व्यक्ति, क्योंकि चीनी को मैं सफ़ेद जहर कहता हूँ, क्यों कहता हूँ, कोई भी व्यक्ति 1 चम्मच चीनी खाता है तो वो उसके ब्लड में जाएगी। अब उसके अंदर चूँकि शुद्ध रूप में कार्बोहाइड्रेट है, कोई मिनरल्स नहीं है, तो सीधा वो खून के अंदर जाएगी और एकदम फटाक से आपकी शुगर को बढ़ा देगी। और साथ ही उसको डाइजेस्ट होने के लिए मिनरल्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो जो आपकी बॉडी के अंदर मिनरल्स हैं ना उनको वो खींचेगी, क्योंकि इसके अंदर खुद के अंदर तो मिनरल्स है नहीं, इसलिए बॉडी के शरीर में जो मिनरल्स हैं उनको वो लेगी। तो एक तो शरीर के मिनरल्स कम करेगी, दूसरा ये शुद्ध कार्बोहाइड्रेट का रूप है तो ये एकदम आपकी शुगर को बढ़ाएगी। अब एकदम जब शुगर बढ़ेगा तो एकदम इंसुलिन आएगा, उसको कंट्रोल करने में जोर पड़ेगा, क्योंकि खून में एकदम शुगर बढ़ गया। अब बात करें गुड़ की, अगर इंसान उतना ही गुड़ खाता है उतनी क्वांटिटी में तो कार्बोहाइड्रेट तो उतना ही जाएगा। चीनी के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट लगभग 98 ग्राम होता है और गुड़ के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट लगभग 96-97 के आसपास रहता है, तो लगभग दोनों के अंदर बराबर 98 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मिलता है। अब चीनी तो खा लिया उसने, एकदम बढ़ा दिया। अब जो गुड़ है ये अगर इंसान खा रहा है तो गुड़ में क्या है, क्योंकि इसके अंदर बहुत मिनरल्स है, इसके अंदर विटामिन्स है, इसके अंदर मॉइस्चराइज है, तो जब ये खून में जाएगा तो कार्बोहाइड्रेट तो उतना ही देगा, शुगर तो उतनी ही रिलीज करेगा। लेकिन एक तो इसके खुद के मिनरल्स है, आपके शरीर से मिनरल्स नहीं लेगी, विटामिन्स नहीं लेगी, तो खुद के मिनरल्स है, खुद का इसके अंदर मॉइस्चराइज है। और दूसरा क्योंकि ये नेचुरल फॉर्म में है तो ये क्या धीरे धीरे आपके खून में जाके ना और जो ग्लूकोज है उसको रिलीज करेगी। जितना ग्लूकोज चीनी ने रिलीज किया था उतना ही ग्लूकोज ये भी रिलीज करेगी, लेकिन ये धीरे धीरे रिलीज करेगी क्योंकि नेचुरल फॉर्म में है। चीनी ने एकदम रिलीज किया था। जब धीरे धीरे ग्लूकोज रिलीज होगा तो पेनक्रियाज से जो इंसुलिन आएगा वो भी धीरे धीरे उसको, जब थोड़ा थोड़ा ग्लूकोज रिलीज होना है तो वो भी उसको धीरे धीरे और कम करता रहेगा। अब चीनी के केस में तो एकदम रिलीज होता है, एकदम रिलीज होता है तो पेनक्रियाज जो इंसुलिन भेजता है वो फटाफट से घबरा जाता है, उसको डाउन करने के चक्कर में एकदम उसको डाउन करना पड़ता है। इस केस में कार्बोहाइड्रेट उतना ही रिलीज होगा, ग्लूकोज उतनी ही रिलीज होगी, लेकिन वो धीरे धीरे रिलीज होगी और शरीर उसको धीरे धीरे ऑब्जर्व करेगा। इसलिए वो इंसुलिन जो आता है उसको कोई परेशानी नहीं होती, वो उसको धीरे धीरे सेट करता है, उसको धीरे धीरे उसकी लिमिट को, उसकी जो मात्रा है उसको कम करता है खून के अंदर। इसलिए
ये चीनी से बेस्ट है। अब ये खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए ये आपको डिसाइड करना है। क्यों? क्योंकि भाई कार्बोहाइड्रेट तो दोनों छोड़ते हैं। जो व्यक्ति लेजी हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, सिर्फ डाइट से अपनी शुगर को रिवर्स करना चाहते हैं, उनके लिए दोनों ही चीज़ों की मैं मना करूँगा, चीनी भी नहीं, गुड़ भी नहीं। लेकिन जो एक्सरसाइज करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, अपनी डाइट को मेंटेन रखते हैं, और वो कभी कभी अगर लेना चाहे गुड़ तो कम मात्रा में कभी कभी ले सकता है। 7 दिन में एक बार, 8 दिन में एक बार, 10 दिन में एक बार अपनी डाइट में थोड़ी मात्रा में 50 ग्राम 100 ग्राम रख सकता है, उसके लिए छूट है। चलिए अब बात करते हैं आज की मेरी डाइट की, जो मैं आज आपको गुड़ खा के ना और मेरी डाइट दिखाने वाला।